प्रिय दोस्तों, आज जो कहानी हम आपको सुनाने जा रहे हैं, उम्मीद है कि आपको जरूर पसंद आएगी। प्रेम, रहस्य और धैर्य का अनोखा संगम है। यह कथा हमें सिखाती है कि प्रेम केवल पाने का नाम नहीं है, बल्कि समझ, संयम और विश्वास का भी दूसरा नाम है। इस कहानी के मुख्य पात्र हैं एक जिद्दी राजकुमार, एक साधारण सी लगने वाली कुम्हारिन की बेटी और भाग्य का लिखा हुआ रहस्य। आइए शुरू करते हैं यह अद्भुत कथा। बहुत पुरानी बात है। एक समृद्ध राज्य था जहां का राजा न्यायप्रिय और प्रजापालक था। उसकी प्रजा उसे देवता के समान मानती थी। महलों की ऊंची दीवारों और सुनहरी छतरियों के बीच राजा का एक ही लाल था, राजकुमार। राजकुमार बचपन से ही सबका चहेता था। विद्या में निपुण, शस्त्र चलाने में माहिर, घुड़सवारी में निपुण और रूप में अद्वितीय। लेकिन उसकी एक कमजोरी थी, जिद्दी स्वभाव। जो चीज ठान लेता उसे पाकर ही दम लेता। एक दिन राजकुमार शिकार खेलने निकला। शिकार में तल्लीन होकर वह अपने सैनिकों और सेवकों से बहुत दूर निकल आया। दोपहर का समय था। सूरज तप रहा था और प्यास से गला सूख रहा था। वह घोड़े से उतरा और चारों ओर नजर दौड़ाने लगा। अचानक उसकी नजर नगर के बाहरी हिस्से पर गई, जहां कुम्हारों का मोहल्ला था। मिट्टी के बर्तन धूप में चमक रहे थे। वहीं एक घर की छत पर एक लड़की अपने लंबे काले बाल सुखा रही थी। राजकुमार की नजर जैसे उस पर थम गई। उसके बाल हवा में लहराते और उसके चेहरे पर धूप की किरणें ऐसे पड़ रही थीं मानो कोई स्वर्ग की अप्सरा धरती पर उतर आई हो। लड़की के चेहरे पर मासूमियत थी, आंखों में गहराई और होठों पर हल्की सी मुस्कान। राजकुमार उसे देखता ही रह गया। दिल की धड़कन तेज हो गई। वह अपने अस्तित्व को भूल गया। इतने में लड़की की नजर भी राजकुमार पर पड़ी। जैसे ही उसने देखा कि कोई उसे निहार रहा है, वह तुरंत दुपट्टा खींचकर अंदर चली गई। लड़की तो अंदर चली गई, लेकिन राजकुमार वहीं खड़ा रह गया। उसे लगा जैसे उसकी सांसें रुक गई हों। बहुत देर बाद जब उसके साथी वहां पहुंचे, तब जाकर वह किसी तरह महल लौटा। लेकिन उस दिन से राजकुमार का चैन खो गया। वह महल में रहते हुए भी छत पर खड़ी उस लड़की का चेहरा नहीं भूल पाया। उसकी आंखों में वही मासूम छवि घूमती रही। दिन बीतते गए, पर राजकुमार की हालत बिगड़ने लगी। उसने खाना पीना छोड़ दिया। रातों की नींद गायब हो गई। वह बस एक ही बात कहता, मैं उसी लड़की से विवाह करूंगा, चाहे कुछ भी हो। राजा ने देखा कि उनका इकलौता बेटा दिन प्रतिदिन सूखता जा रहा है। उन्होंने समझाया, बेटा, तुम राजकुमार हो। तुम्हारे लिए कोई राजकुमारी ही उपयुक्त जीवन संगिनी होगी। एक कुम्हारिन की बेटी तुम्हारे लायक नहीं है। लेकिन राजकुमार ने साफ कह दिया, पिताजी, अगर मेरी शादी उसी से नहीं हुई तो मैं प्राण त्याग दूंगा। राजा परेशान हो उठे। उन्होंने मंत्रियों से सलाह ली। दरबार में कई राय आईं। अंत में प्रधानमंत्री ने कहा, महाराज, राजकुमार की जिद अभी की है, उसे रोकिए मत। 2 दिन में ही ऊब जाएगा। फिर आप चाहें तो राजकुमारी से विवाह कर दीजिएगा। राजा को यह बात ठीक लगी। राजा ने दरबारियों की सलाह मान ली और अगले ही दिन नगर के सैनिकों को आदेश दिया, जाओ, उस कुम्हार और उसकी पत्नी को बुलाकर लाओ, हमें उनसे बात करनी है। सैनिक जब अचानक मोहल्ले में पहुंचे तो सब लोग हैरान रह गए। गरीब कुम्हार और उसकी पत्नी का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वे सोचने लगे, हे भगवान, हमने ऐसा कौन सा अपराध कर दिया जो हमें दरबार में बुलाया जा रहा है? कहीं कोई गलती तो नहीं हो गई? डरे सहमे वे दोनों राजमहल पहुंचे। विशाल दरबार, ऊंचे स्तंभ, चमचमाते झूमर और सोने के आसनों को देखकर उनकी आंखें चौंधिया गईं। वे कांपते हुए हाथ जोड़कर खड़े हो गए। राजा ने सीधी बात कही, सुनो कुम्हार और कुम्हारिन, हमारे राजकुमार ने तुम्हारी बेटी को अपनी जीवन संगिनी चुना है। हम चाहते हैं कि यह विवाह तुरंत हो। यह सुनते ही दोनों हैरानी में पड़ गए। उनके मुंह से शब्द ही नहीं निकले। उनके मन में खुशी भी थी और डर भी। आखिर एक गरीब परिवार की बेटी भला राजमहल की बहू कैसे बनेगी? कुम्हार ने हिम्मत जुटाकर कहा, महाराज, यह तो हमारे लिए सौभाग्य की बात है, लेकिन हमारी बेटी को भी पूछना होगा। वह जो निर्णय लेगी वही हमें स्वीकार होगा। राजकुमार, जो दरबार में बैठा था, यह सुनकर तिलमिला गया। उसके मन में आया,
एक गरीब कुम्हार की इतनी हिम्मत कि मेरी शादी को बेटी की मर्जी पर छोड़ दे। पर उसने अपनी जिद और प्रेम के कारण गुस्से को दबा लिया। उसने बस इतना कहा, ध्यान रहे, मुझे ना सुनने की आदत नहीं है। घर लौटकर कुम्हार और कुम्हारिन ने अपनी बेटी से सब कुछ बताया। लड़की बहुत देर तक चुप रही, उसकी आंखों में गहराई थी। फिर उसने शांत स्वर में कहा, ठीक है, मैं राजकुमार से विवाह कर लूंगी, लेकिन मेरी कुछ शर्तें होंगी। मां चौंक कर बोली, बेटी, कैसी शर्तें? लड़की ने कहा, ये शर्तें मैं राजकुमार को खुद सुनाऊंगी। अगर वह मान लेगा तभी विवाह होगा। कुम्हार और कुम्हारिन हक्का बक्का रह गए, लेकिन उनके पास कोई और चारा नहीं था। अगले दिन राजकुमार खुद कुम्हार के घर पहुंचा। उसकी आंखों में वही तड़प थी, वही बेचैनी। लड़की पर्दे के पीछे बैठी और धीमे स्वर में बोली, राजकुमार, अगर आप सचमुच मुझसे विवाह करना चाहते हैं तो मेरी 4 शर्तें सुन लीजिए। राजकुमार ने दृढ़ता से कहा, बोलो, चाहे कैसी भी हो, मैं मानूंगा। लड़की बोली, मैं कभी महल में रात नहीं गुजारूंगी। सुबह आऊंगी और शाम को अपने घर लौट जाऊंगी। आप मुझे छूने या मेरे पास आने की कोशिश नहीं करेंगे। मैं महल का अन्न या जल नहीं ग्रहण करूंगी। अगर आपने कभी मुझे जबरदस्ती छूने की कोशिश की तो मैं उसी पल यह रिश्ता तोड़ दूंगी। राजकुमार यह सब सुनकर अवाक रह गया। एक पल को उसके मन में सवाल उठा, यह कैसी लड़की है? कोई दुल्हन ऐसी शर्तें रखती है क्या? लेकिन उसकी आंखों के सामने उस लड़की की मासूम सूरत थी। उसके दिल ने कहा, ये शर्तें तो बस समय की बात हैं, शादी के बाद सब बदल जाएगा, मैं उसे मान ही लूंगा। राजकुमार ने बिना कुछ सोचे तुरंत हामी भर दी। मैं तुम्हारी हर शर्त मानता हूं। लड़की ने पर्दे के पीछे से सिर झुका दिया और इस तरह विवाह का निश्चय हो गया। विवाह का दिन राजकुमार ने किसी को बताए बिना अपने कुछ खास मित्रों और दासियों को साथ लेकर विवाह की तैयारी कर ली। न शाही धूमधाम, न बैंड बाजे की गूंज, न सजे हुए हाथियों की कतारें, बस चुपचाप, जैसे कोई साधारण गृहस्थ विवाह कर रहा हो। कुम्हार और कुम्हारिन की झोंपड़ी के बाहर थोड़ी सी सजावट की गई। बांस की बल्लियों पर आम के पत्तों और गेंदे के फूलों की माला टांगी गई। पड़ोस की औरतें गीत गा रही थीं। सबको विश्वास ही नहीं हो रहा था कि राजमहल का राजकुमार उनके ही मोहल्ले की एक साधारण सी बेटी को ब्याहने आया है। फेरे हुए, मंत्रोच्चारण हुआ और लड़की राजकुमार की दुल्हन बनकर महल ले जाई गई। शाम ढलते ही दासी ने धीरे से आकर राजकुमार को बताया, मालिक, गाड़ी तैयार है। राजकुमार ने आश्चर्य से पूछा, कौन सी गाड़ी? दासी ने इशारा किया। पर्दे में लिपटी नई दुल्हन उठी और बिना एक शब्द बोले गाड़ी में बैठकर अपने घर लौट गई। राजकुमार ठगा सा खड़ा रह गया। उसने सोचा, शायद यह नई नई शादी की शर्म है, कल सब ठीक हो जाएगा। पर अगले दिन भी वही हुआ। सुबह वह आई, दिन भर उसी घूंघट में एक जगह बैठी रही, न बोली, न मुस्कुराई, न कुछ खाया, और शाम होते ही फिर गाड़ी में बैठकर अपने घर चली गई। दिन, हफ्ते और महीने बीतते गए। राजकुमार रोज उस चेहरे को देखने की उम्मीद करता जिसे देखकर उसने अपना चैन और नींद खो दी थी, पर दुल्हन ने कभी घूंघट नहीं उठाया। वह पत्थर की मूर्ति की तरह दिन भर एक जगह बैठती और शाम ढलते ही चुपचाप लौट जाती। राजकुमार की हालत बिगड़ने लगी। वह बेचैन रहने लगा, गुस्से में दरबार के कामकाज से कतराने लगा। राजा और रानी भी परेशान थे। लोग दरबार में तरह तरह की बातें करने लगे। राजकुमार की दुल्हन है या कोई छाया, न हंसती है, न बोलती है, न महल में रहती है। आखिर एक दिन राजकुमार ने कुम्हार को बुलवाया और कठोर स्वर में कहा, तुम्हारी बेटी मेरी पत्नी है, फिर वह महल में क्यों नहीं रहती? लोग बातें बना रहे हैं, उसे समझाओ। कुम्हार ने कांपते हाथ जोड़े और बोला, राजकुमार की जय हो। सच कहूं तो वह हमारी बेटी है ही नहीं। सालों पहले वह अचानक हमारे घर आई थी। बोली, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, मुझे अपनी बेटी बना लो। हमारी कोई संतान नहीं थी। उसकी सुंदरता और मासूमियत ने हमें बांध लिया। हमने उसे अपनी बेटी की तरह रख लिया, लेकिन उसने हमें कसम दी कि हम उसकी असलियत कभी न पूछें। हमने वही किया। राजकुमार यह सुनकर स्तब्ध रह गया। तो यह कौन है? उसके मन में प्रश्नों का तूफान उठने लगा। उसका मन हर ओर से उचट गया। न शिकार, न संगीत,
न मित्र, न राजदरबार, किसी चीज में रुचि न रही। एक दिन उसने अपनी विश्वासपात्र दासी से कहा, मैं यात्रा पर जा रहा हूं, पता नहीं कब लौटूंगा। किसी से यह मत कहना कि मैं कहां गया हूं। और फिर वह महल छोड़कर निकल पड़ा। राजकुमार अकेले ही निकल पड़ा। न कोई रथ, न सैनिक, न दास दासी, बस साधारण वेश में वह पैदल ही चलता गया। दिन में तपती धूप, रात में ठंडी हवाएं, और रास्ते में कभी जंगल तो कभी उजाड़ गांव। रात को वह कहीं पीपल के पेड़ के नीचे सो जाता, कभी किसी नदी किनारे तो कभी किसी चरवाहे की झोंपड़ी में। राजमहल की रौनक और आराम छोड़कर उसने खुद को तपस्या जैसी कठिनाइयों में झोंक दिया। मन में एक ही सवाल गूंज रहा था, मेरी पत्नी कौन है, उसका रहस्य क्या है, और उसने ऐसी शर्तें क्यों रखी। एक दिन वह एक घने जंगल से गुजर रहा था। दूर से घंटियों की मधुर ध्वनि सुनाई दी। उसने देखा किसी गुफा के बाहर एक वृद्ध योगी अग्नि के पास बैठा है। उसके शरीर पर केवल मृगछाला थी, जटाई कंधों पर लटक रही थी और आंखों में अपूर्व तेज था। राजकुमार उनके चरणों में गिर पड़ा और बोला, गुरुदेव, मैं बड़ी उलझन में हूं। मेरी पत्नी है, पर वह रहस्यमय है, न बोलती है न मेरे साथ रहती है। कृपा करके मुझे मार्ग दिखाइए। योगी ने आंखें बंद की, कुछ देर ध्यान में रहे और फिर धीरे से बोले, बेटा, तुम्हारी पत्नी साधारण स्त्री नहीं है, वह एक अप्सरा है जिसे अपने पूर्व जन्म के कर्मों के कारण धरती पर रहना पड़ रहा है। जब तक उसका प्रायश्चित पूरा नहीं होगा, वह तुम्हारे साथ एक साधारण दाम्पत्य जीवन नहीं जी सकती। राजकुमार हतप्रभ रह गया। उसने पूछा, गुरुदेव, फिर मैं क्या करूं? योगी ने अग्नि से थोड़ी राख उठाई, एक छोटे से कपड़े में बांधी और उसे थमाते हुए बोले, जब तुम्हें सच्चाई जाननी हो तब यह राख अपनी पत्नी पर छिड़कना, लेकिन याद रखना यह शक्ति बड़ी भारी है। एक बार छिड़क दी तो उसके रहस्य खुल जाएंगे और तुम्हारा जीवन हमेशा के लिए बदल सकता है। राजकुमार ने राख संभाल ली और योगी को प्रणाम कर वहां से चला आया। कई महीनों बाद वह राजमहल लौटा। राजा और रानी उसे देखकर रो पड़े। दरबारियों ने राहत की सांस ली, पर राजकुमार के मन में वही बेचैनी बनी रही। दुल्हन अब भी रोज सुबह आती, दिन भर घूंघट में बैठी रहती और शाम को लौट जाती। राजकुमार सोचता, क्या सचमुच यह अप्सरा है या फिर कोई और रहस्य? एक रात उसने ठान लिया, अब और नहीं, कल मैं इस राख का प्रयोग करूंगा। सुबह का समय था। महल में वही पुरानी दिनचर्या दोहराई जा रही थी। दुल्हन आई, घूंघट डाले चुपचाप एक जगह बैठ गई। राजकुमार दूर से उसे देखता रहा। आज उसके हाथ में वह कपड़े में बंधी राख थी जो योगी ने दी थी। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। क्या सचमुच यह मेरी पत्नी कोई अप्सरा है? क्या इस राख के छूते ही इसका रहस्य खुल जाएगा? राजकुमार धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ा। दुल्हन स्थिर बैठी रही, मानो उसे आसपास की कोई सुध ही न हो। राजकुमार ने कांपते हाथों से राख की पुड़िया खोली और हल्के से उसके घूंघट पर छिड़क दी। क्षण भर के लिए महल की दीवारें मानो कांप उठीं। चारों ओर तेज हवा का झोंका चला। दुल्हन का शरीर सुनहरी रोशनी से दमकने लगा। घूंघट अपने आप हट गया। सभी दासी और सेविकाएं हतप्रभ रह गईं। उनके सामने अब साधारण लड़की नहीं, बल्कि अद्भुत तेज वाली अप्सरा खड़ी थी। उसकी आंखें नीले आकाश जैसी गहरी, शरीर पर स्वर्णिम आभा और मुखमंडल पर ऐसी चमक मानो 1000 सूरज एक साथ उदित हो गए हों। राजकुमार स्तब्ध रह गया। उसकी आंखें नम हो गईं। वह धीरे से बोला, तो यह सच है, तुम अप्सरा हो? अप्सरा ने धीरे से सिर झुकाया और बोली, हां राजकुमार, मैं अप्सरा हूं। पिछले जन्म में मैंने अपने अहंकार में आकर एक ऋषि का अपमान किया था। उनके श्राप से मुझे धरती पर साधारण स्त्री का जीवन बिताना पड़ा। जब तक मेरा प्रायश्चित पूरा नहीं होता, मैं किसी का साथ नहीं पा सकती। इसी कारण मैंने शर्तें रखी कि न मैं तुम्हारे साथ रहूंगी, न तुम्हारे अन्न जल को ग्रहण करूंगी। अप्सरा की आंखों में आंसू थे। उसने कहा कि तुम्हारा प्रेम और धैर्य ही मेरी सबसे बड़ी परीक्षा थी, और आज जब तुमने योगी की राख का प्रयोग किया तो मेरा असली रूप तुम्हारे सामने प्रकट हो गया। राजकुमार ने दुखी स्वर में पूछा, तो क्या अब तुम मुझे छोड़ दोगी? अप्सरा बोली, हां राजकुमार, मुझे जाना होगा। मेरा श्राप अब समाप्त हुआ। स्वर्ग मुझे बुला रहा है। यह कहकर उसने राजकुमार के चरण छुए।
वह स्वर्गलोक की ओर उठ रही थी जाने के लिए, लेकिन उसके हृदय की गहराइयों में राजकुमार के लिए प्रेम उमड़ रहा था। उसने सोचा, मैंने अपना श्राप तोड़ लिया है, पर क्या प्रेम से दूर रह पाऊंगी? वे सोच ही रही थी कि तब तक राजकुमार ने दोनों हाथ आसमान की ओर उठाए और हाथ जोड़कर पुकारा, हे देवताओं, अगर मेरा प्रेम सच्चा है तो इसे मुझसे मत छीनो। मैंने इसकी शर्तें मानी, इसकी प्रतीक्षा की, इसके रहस्य को स्वीकार किया। अब इसे खोना अन्याय होगा। राजकुमार की यह बात सुनकर अप्सरा का दिल भर आया। राजकुमार की पुकार इतनी सच्ची थी कि आकाश में गूंज उठी। स्वर्ग से एक दैवीय आवाज आई, राजकुमार, तुम्हारा प्रेम मोह नहीं बल्कि तपस्या है, और तपस्या कभी व्यर्थ नहीं जाती। अप्सरा का श्राप अब समाप्त हो चुका है। अब वह चाहे तो मनुष्य रूप में हमेशा तुम्हारे साथ रह सकती है। देवताओं की ये बात सुनकर अप्सरा ठिठक गई। उसकी आंखें खुशी से चमक उठीं। वह राजकुमार की ओर मुड़ी और बोली, तो क्या अब मैं सचमुच तुम्हारे साथ रह सकती हूं? राजकुमार ने उसके हाथ थाम लिए और दोनों एक दूसरे के गले मिल गए। राजकुमार बोला, हां, अब तुम केवल मेरी पत्नी नहीं बल्कि मेरे जीवन का सत्य हो। उस दिन से अप्सरा ने अपना स्वर्गीय रूप छोड़कर साधारण स्त्री का रूप धारण कर लिया। वह अब हर रोज महल में ही रहने लगी। राजकुमार के साथ बैठकर दरबार और प्रजा की चिंता करने लगी। राज्य की प्रजा चकित रह गई। जो दुल्हन सालों तक घूंघट में चुपचाप रहती थी, वही अब राजकुमार की संगिनी बनकर सबके लिए प्रेरणा बन गई। राजकुमार और अप्सरा दोनों ने मिलकर राज्य में न्याय और करुणा की नींव रखी। जहां राजा बुद्धि से शासन करता, वहीं रानी करुणा और दया से सबका मन जीत लेती। उनके मिलन से न सिर्फ राज्य समृद्ध हुआ, बल्कि प्रेम और धैर्य की मिसाल भी कायम हुई। सच्चा प्रेम कभी बिछड़ता नहीं, चाहे कितनी भी बाधाएं आए। धैर्य और संयम से गुजरा हुआ प्रेम अंततः सुख और पूर्णता देता है। जब प्रेम में सम्मान और विश्वास हो, तो वह देवताओं को भी झुका देता है। तो ये थी आज की कहानी। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।